ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री हनुमान जी महाराज जी जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिखा है ना, ज्ञानवान है, गुण के समुद्र है। तो यहाँ ज्ञान छोटा सा रूप बना लिया, मस्तक समान रूप कपिधरी, लंके चले सुमिर नर हरि। राम जी का स्मरण किया और मस्तक के समान रूप बना लिया। कुछ लोग कहते हैं, मस्तक कहते हैं मच्छर को, कि हनुमान जी ने मच्छर का रूप बना लिया। शायद वो नहीं जानते, सही अर्थ नहीं जानते, कथा को सुनते नहीं है। श्री सुंदरकांड की पावन कथा नवा शहर में इस मंदिर शिव धाम नेहरू गेट में पहली बार हो रही है। पूरे शहर में पहली बार विस्तार से कथा हो रही है, दूसरी बार हो रही है। नहीं दिया था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। हमारी जो श्यामा श्याम मंडली है उसके सभी मेंबर आते थे, 60-70 मेंबरों की गिनती थी। तो हमने 7 दिन ये सुंदरकांड की कथा कही थी इस समय। अभी हमें 3 दिन मिले हैं। मस्तक समान रूप कपिधरी, उसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी मच्छर बन गए ना, मच्छर के समान छोटा सा रूप बनाया। ऐसा मच्छर के समान छोटा सा रूप बनाया। तो एक महात्मा ने प्रश्न कर दिया कि अगर हनुमान जी मच्छर के समान छोटे बने तो जो राम जी ने सीता जी के लिए अंगूठी निशानी के लिए दी थी, कई ज्ञानी बैठे हैं, कई ब्रह्म ज्ञानी भी बैठे हैं, कई शंका भी करेंगे अंगूठी कहां गई। तो उसका उत्तर महाराज जी ने बताया, अंगूठी भी हनुमान जी के अनुकूल छोटी हो गई। क्यों? वो कैसे हो गई? वो तो सोने की थी। जवाब है क्योंकि भगवान के अस्त्र, भगवान के शस्त्र और भगवान के आभूषण सभी दिव्य होते हैं। उनमें छोटा या बड़ा आकार लेने की शक्ति होती है। रिद्धियां सब तुम्हारे पास प्राप्त होगी और उनका विस्तार भी बताऊंगा। सिद्धियां रिद्धियां क्या करती हैं? लघुमा, गरिमा, अनिमा, अलग अलग सिद्धियां होती हैं। छोटा रूप बनाना, हल्का रूप बनाना, भूतीला करना, भारी करना, बड़ा करना, किसी को दिखाई न देना। पीछे एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर छिप जाते थे, आपके एक मुक्का मारा फिर
छुप जाते थे, पता नहीं चलता था कि कौन आया। तो उनके पास भी ये सिद्धि थी कि वो आपको दिखाई नहीं देते थे। हनुमान जी के पास भी वो सिद्धि है। कौन सी? अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, जिसके प्रभाव से वो दूसरे को छोटे दिखाई देते हैं। हनुमान जी तो उतने के उतने ही रहे, अपनी सिद्धि के प्रभाव से सामने देखने वालों को वो मच्छर के जैसे छोटे दिखाई देने लगे। ये संतों का मत है कि मशक समान रूप कपिधारी, लंके चले सुमर हरधारी। और जैसे ही आगे बढ़े तो लंका का सिक्योरिटी गार्ड नाम लंकनी एक निष्करी, सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड रावण का लंका के दरवाजे पे खड़ा, सो कहे चलसी मोहे निंदरी। अरे मेरी निंदा करके तू सीधा भागा जा रहा है। कितनी टाइट सिक्योरिटी है। मच्छर के समान हनुमान जी का छोटा सा रूप है और उस लंकनी राक्षसनी ने फिर भी पहचान लिया, उसको पकड़ लिया। जाने नहीं मरम फट मोरा। अरे मूर्ख, मेरा भेद नहीं जानता? मोर आहार जहां में चोरा। इस एरिया के जितने चोर हैं, जो भी लंका में चोरी करने आता है, उन सबको मैं पकड़ पकड़ कर खा जाती हूँ। ऐसी राक्षसी हूं मैं, मेरे हाथों से कोई बच के नहीं जाता। हनुमान जी ने विचार किया, मोर आहार, तुम्हारा आहार हूं मैं, ये ठीक है, परंतु मुझे चोर कहा, ये कैसे सहन हो जाता? मुझे मूर्ख कहा। मैं तो राम जी का कृपा पात्र हूं। राम जी ने मुझे सीता मैया के लिए अंगूठी निशानी के दिन दो कर दी। हजारों सैनिक थे, परंतु अंगूठी केवल 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 राम जी ने हनुमान जी को बुला करके दी। हनुमान, तुम मेरे पास आ। चुपके से उसको अंगूठी दे दी, क्योंकि राम जानते थे 400 जोड़न का समुद्र केवल हनुमान पार कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान कहने लगे, चोर शब्द में सहन नहीं करूंगा। क्या किया? जय श्री राम। मुठ का एक महाकपि हरि, एक मुठ का मारा, एक घूसा मारा, धूल की उल्टी कर दी और लुढ़क करके जमीन पर गिर गई। थोड़ा संभली और भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। क्यों? आप सभी को कहावत याद होगी, जो बड़े बूढ़े बैठे हैं, लातों के भूत, बोलो ना आदि चुकाया, लातों के भूत बातों से नहीं मारते। तो हनुमान जी ने अब आगे जाकर के विभीषण जी से मिलाप होगा, वहां पे हनुमान जी और विभीषण जी का प्रसंग सुनोगे, आपके प्रेम अश्रु बहने लगेंगे। दोनों हरि भगत, दोनों प्रेमा भक्ति को प्राप्त संत, उनकी कथा सुनेंगे। परंतु यहाँ राक्षसों को हनुमान जी ऐसे ही सीधा करते हैं। एक घूसा मारा, धूल की उल्टी कर दी, जमीन पर गिरी, उठी, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हनुमान जी महाराज, मैंने आपको पहचान लिया। अब अपनी कहानी बताने लगी। महाराज पवन सुत हनुमान जी, मैं लंकापुरी हूं, मैं लंका नगरी हूं। ये तीसरा विघ्न, पहला सुरसा की तरफ से रणजी, एक स्त्री की तरफ से, दूसरा सिंगिका राक्षसी जो जल में मिली, एक स्त्री, तीसरा विघ्न फिर आज लंकनी, एक राक्षसी। सुरसा, सिंगिका और लंकनी, उसने बताया कि मेरा नाम लंकनी है, मैं खुद लंकनी
लंका नगरी हूं और मुझे जब रावण ही ब्रह्म पर दीना चलत विरंच कहा मोहे जीना। जब रावण ने ब्रह्मा जी की भक्ति की, ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया, हम काहू के मरे न मारे बानर मनुष्य जाति दुई बारे। रावण कहने लगा मैं किसी के मारे से ना मारूं। ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी सृष्टि का एक संविधान है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। कोई एक दो जाति को छोड़ करके और वर मांग लो। तो रावण ने सोचा ये मनुष्य तो हमारे राक्षस ऐसे पकड़ पकड़ के खा जाते हैं और बानर ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। इन दोनों जातियों को छोड़ करके किसी से मारे ना मरे। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कह दिया और साथ में कह दिया कि इस लंका नगरी में रावण का राज्य 5 करोड़ वर्षों तक रहेगा। तब लंकनी ने कहा क्या कभी धर्मात्मा का राज्य भी आएगा। तब उन्होंने कहा विकल हो सीते कपि के मारे तब जानूसु निश्चर संहारे। जब एक वानर के मारने से मूर्छित हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, तो समझ लेना इन राक्षसों का अंत शुरू हो गया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आइए एक अध्यात्म बात बताता हूं। जब जीव भक्ति की ओर बढ़ता है तो 3 प्रकार की माया विघ्न करती है। वो 3 प्रकार की माया कौन सी है? सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। रज सत तम त्रिक्रम से बना हुआ संसार है। 3 प्रकार की माया जीव को तंग करती है जब जीव भक्ति की ओर बढ़ता है। परंतु जब जीव शरणागत होकर के भक्ति की ओर बढ़े, थोड़ा अध्यात्म बात है, समझने में आपको देर लगेगी, ध्यान से सुनिए, इधर उधर की बात ना करें। अध्यात्म, ये अध्यात्म कभी समझ आता है जब किसी संत की शरण में बैठते हैं। जब जीव शरणागत होकर भक्ति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। शरणागत का मतलब सिरंडर। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए नादान। करके भक्ति रूपी सीता का दर्शन प्राप्त करते हैं। सीता जी तक पहुंचने किया 3 प्रकार की माया को जीत करके भक्ति रूपी मां सीता का सुंदर दर्शन प्राप्त हुआ।
महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय संतजन, पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यास पीठ पर सुशोभित धर्म प्रचारक श्री परमिंदर बत्रा जी से आप आज कथा का श्रवण, सुंदरकांड कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो कि हमारे शहर के लिए बहुत ही आज भाषिक विषय है। ये आज की जो कथा 5 दिन का ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या श्री परमिंदर बत्रा जी की निरंतर साधना। श्री राधा 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 राधा
ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।